अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब दिल की मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम, हमारे इंतहाई मुहसिन और बेहद शफीक उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब, पिंडाल में मौजूद मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम और आप कराची के कोरंगी के इलाके के अंदर इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत व इस्तिहकामे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में यकीनन महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की नीयत से जमा हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी इस हाज़री को अपने बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। मेरे बयानात का अंदाज कुछ और है। साथियों ने हुक्म फरमाया है अपने अकाबिर के सामने ज़्यादा देर बात करना ये अदब के ख़िलाफ़ है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो किसी और मौके पर आपके सामने ज़रूर हाज़री होगी और तफसीली बयान होगा। आज मुख्तसर वक्त में मैं इंशाअल्लाह दो चार बातें आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्वान ख़त्मे नबुव्वत है और यकीनन इस मजमे के अंदर जितने अहबाब आए हैं, शामिल हैं, ये सारे अहबाब ग़ुलामाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरे आका का ग़ुलाम है, ज़रा अपना हाथ फ़िज़ा में तो बुलंद करें। माशाअल्लाह। मुसलमानों, मोहब्बत की दावा करना आसान है, इश्क की दावा करना आसान है, वफादारी की दावा करना आसान है। मैं हमेशा कहा करता हूँ अगर आपको वफा सीखनी है, अगर आपको प्यार सीखना है, अगर आपको इश्क सीखना है तो आपको हज़रात सहाबाए किराम के पाक ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा। रब्बे मोहम्मद क्या कसम, जब मैं हज़रात सहाबाए किराम के पाक ज़िंदगी का मुताला करता हूँ
मेरा ईमान ताज़ा भी होता है, मेरा ईमान गर्म भी होता है, मेरे ईमान की हरारत तेज़ भी होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात सहाबाए किराम ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को मोहब्बत करने का तरीका सिखलाया, वफा करने का तरीका सिखलाया, इश्क करने का तरीका सिखलाया कि दुनिया वालों, हुजूर से वफा इस तरह होती है, आका से प्यार इस तरह होता है, आका की जानिसारी इस तरह होती है। मुझे मस्जिद नबवी की वो फिजा याद आ रही है जब मेरे आका अपने मिंबर पर जबल अफरोज थे, हुजूर के सहाबा मेरे आका के सामने मौजूद थे। मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबियों, परवरदिगार की तरफ से हुक्म आया है, अब अपना माल भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करनी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए मैदान में निकलना है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़तलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान। जब मेरे आका ने सहाबा के सामने ये बात बयान की, फरमाई, मैं अपने ज़ौक़ में ऐसे कहता हूँ कि सहाबा खड़े हो गए, जनाब अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, जनाब उमर फारूक खड़े हो गए, जनाब उस्मान ज़िन्नूरैन खड़े हो गए, जनाब अलीजुल मुर्तज़ा खड़े हो गए, हज़रात सहाबाए किराम खड़े हो गए और मेरे आका की खिदमत में अर्ज करने लगे, फिदा के अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे आका, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारे आका, हम अस्हाबे मूसा कलीमुल्लाह नहीं हैं। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी उम्मत से कहा, बनी इसराइल से कहा, चलो जालिम का मुकाबला करें, जाबिर का मुकाबला करें, आमिर का मुकाबला करें, माफ कीजिएगा, आज 1400 साल बीत चुके हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, क़यामत के सुबह तक नबूवत मेरे आका की चलेगी, अब कोई सहाबी बनने वाला नहीं है, क़यामत के सुबह तक सहाबा वही रहेंगे। तवज्जो कीजिएगा, अब हुजूर के गुलाम ये उलमा चलते रहेंगे, कुरान का पैगाम चलता रहेगा, रिसालत का पैगाम चलता रहेगा, खत्मे नबूवत का पैगाम चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। इस दौर के अंदर जब उलमा हुजूर की उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं, बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेदार हो जाओ, ये कायदियानी हमारे ईमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मासूमों के ईमानों पर डाका डाल रहे हैं, तो नाम नेहात लिबरस, नाम नेहात ये खुद को बड़ी चीज समझने वाले, ये नाम नेहात ये उलमा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, नासेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उलमा को गालियां दे रहे हैं। सुनो कराची के गयूर मुसलमानों, मक्के के मुशरिकों ने मेरे आका को गालियां दी, मक्के के मुशरिकों ने मेरे आका के खत्मे नबूवत वाले बदन पर ककरियां फेंकी, मक्के वालों ने मेरे आका के ऊपर बकवास की। रब्बे मोहम्मद की कसम, सहाबा के ऊपर बड़े इम्तिहानात आए, बड़े इम्तिहानात आए, लेकिन मेरे आका ने डट जाने का हुक्म किया कि तकलीफों के पीछे फिर आसानी होती है, इम्तिहान के पीछे फिर कामयाबी होती है। अल्लाह अकबर। जब मक्की दौर गुजरा, मदनी दौर आया, आपने देखा मदीने के ऊपर इस्लामी परचम फड़का, मक्के के ऊपर इस्लामी परचम फड़का। अल्लाह अकबर। कैसर और किसरा बड़े सुपर पावर थे, उनके दरो दीवार पर इस्लाम का परचम फड़का।
हबशा बड़ी ताकत की दावा करता था, ये फारस बड़ी ताकत की दावा करता था, लेकिन तवज्जो कीजिए ये 1400 साल के बाद, ये कुछ टाइम पहले रूस बड़ी ताकत का दावा करता था, आज अमेरिका बड़ी ताकत की दावा कर रहा है और चीन तैयार बैठा है। अब मेरी मईशत मजबूत है, पता नहीं कल परसों यह भी सुपर पावर होने की दावा करे। सुन लीजिए रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर यह सुपर पावर है तो सुप्रीम पावर अल्लाह की जात है। वक़्त भी इंतहाई मुख्तसर है, मजमा भी बहुत ज़्यादा है। यकीन जाने नारा लगाने वाला उसका आवाज़ तो आ रहा था, जवाब देने वालों की आवाज़ मुझ तक भी नहीं आई। मुझे मुजावरों की आवाज़ नहीं चाहिए, मुजाहिदों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। नारा लगाए भी मुजाहिदों की तरह और नारे का जवाब भी मुजाहिदों की तरह आना चाहिए। कोरंगी वालों याद रखिए, रब्बे मोहम्मद की कसम, हमें जान की परवाह नहीं है। ये जिंदगी फानी है, अबदी जिंदगी आगे है। रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें शहादत की मौत मिलती है, ये फिर बहुत हमारे लिए एजाज़ है। अल्लाह की कसम, हम तो शहादत की मौत को ढूंढते हैं। सहाबा की जिंदगी से यही सबक मिला। सहाबा रातों को उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के अपनी दामन फैला फैला के परवरदिगार से शहादत की मौत तलब करते थे। ए परवरदिगार, हमें मौत दीजिए, लेकिन मौत शहादत वाली हो। अल्लाहुम्मा रुज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। हमारे अकाबिर की जिंदगी का मुताला कीजिए, अल्लाह की कसम वो भी शहादत की मौत को ढूंढते रहे। काफियों को शहादत मिली। तवज्जो कीजिए, ये इनके रास्ते के कांटे हम बने हुए हैं। हम दीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, शरीयत की जंग लड़ेंगे, कुरान की हुर्मत की जंग लड़ेंगे। रब्बे मोहम्मद की कसम, जब तक हमारे जिस्म में सांस है, खून का आखिरी कतरा मौजूद है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, जिसे कटना नहीं आता है नामूसे रिसालत पर, बदन पर बोझ है वो सर उठाकर बोझ क्या करना। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है, सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे दारो रसल से क्या रे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। मेरे अकाबिर का दामन पाक है। बड़ी कोशिश की गई कि इनके दामन को मेला साबित किया जाए। आपने देखा बड़ी कोशिश की गई, कोई एक केस नहीं बना मौलाना, कोई छोटा केस पे नहीं बना, बड़ा केस पे नहीं बना। अल्लाहु अकबर। मेरे 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 कायद सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पर गए। तवज्जो कीजिएगा, जब मेरे कायद गए
मेरे कायद ने जज से मुकालमा किया, जज साहब बूढ़ा हो गया हूँ, बाल सफ़ेद हो गए हैं, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मैंने कोर्ट की चौखट देखी नहीं, न सेशन को देखा है, न सिविल को देखा है, न हाई को देखा है, न सुप्रीम कोर्ट को देखा है। जज साहब सुनो, आज फजलुर रहमान इस कोर्ट के कटहरे में आया है, खुद के लिए नहीं आया, अपने लिए नहीं आया। मुझे अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, आज फजलुर रहमान कोर्ट में आया है तो अपने आका के खत्मे नबुव्वत की जंग लड़ने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदा जमीयत तेरी अज़मत को, कायदा जमीयत तेरे इस्तिकामत को, ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत। नारे तकबीर। मौलाना, हक का रास्ता बड़ा मुश्किल है, कांटे होते भी हैं, चुभते भी हैं। हाँ, हक का रास्ता बड़ा मुश्किल है। मौलाना ने कहा, भाई हम तो जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है, जो चाहे हमारे साथ चले। शहीद इस्लाम तेरी अज़मत को, शहीद सिंध तेरी जुर्रत को। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी दावा करना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है, वक़्त भी मुख्तसर है। ये लैला मजनू का किस्सा आपने सुना होगा ना, ये आशिकी माशूकी का बड़ा मशहूर किस्सा है। मैं बस आखिरी बात बयान करने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। लैला ने अपने खादिम को कहा, मेरा मजनू इस इलाके में रहता है, पड़ोस में रहता है, ये दूध का प्याला ले जाओ, मेरे मजनू को पिला कर आओ। खादिम ने हुक्म की तकमील की, दूध का प्याला उठाया, बाहर आया, पूछा मजनू कौन है? बताया गया कि मजनू मैं हूँ। उसने बोला लैला ने दूध भेजा है। उसने बोला बिस्मिल्लाह, प्याला लिया, मुंह पे चढ़ाया और गुड़ू 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 गुड़ू, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, प्याला खाली करके दिया। भाई तेरी बड़ी मेहरबानी। ये वापस आ गया, रात गुजरी, दूसरी रात फिर दूध का प्याला आया, तीसरी रात फिर दूध का प्याला आया। अब ये दूध पीता जा रहा है, हट्टा कट्टा बनता जा रहा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन गुजरे तो लैला ने अपने खादिम से कहा कि जिसको दूध पिला रहे हो ये मजनू मेरा भी है या नहीं है, पता तो चले। अब ऐसे करो, आज खाली प्याला ले जाओ और मेरे मजनू को ने कहा है कि अपना खून इस प्याले में डालकर मुझे दे। अब पता इस टाइम चलता है ना, वो प्याला लाया, खैर खैर बस शोर को ख़त्म कर दे, बस ठीक है। प्याला लाया, जब उसने मजनू ने देखा कि दूध का प्याला आ रहा है तो उसने कहा कि भाई जल्दी दूध ला तो मैं ज़रा पी लूँ, ज़रा प्यास भी लगी है, ज़रा भूख भी लगी है। खादिम ज़रा ज़ोर था, उसने बोला कि सब्र कर, दूध के दिन ख़त्म हो गए, आज खून का दिन है। उसने बोला मैं समझा नहीं। बोला लैला ने भेजा है कि मेरे मजनू को बोलो कि इसमें अपना लहू और खून डाल कर दे। जब उसने सुना ना, उसको बोला यहीं ठहर जा, आगे मत बढ़ना, यहीं ठहर जा, मैं दूध पीने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला मजनू फलां है, मजनू फलां है, मजनू फलां। समझ रहे हैं? खीर खाने वाले भी बहुत हैं, दूध पीने वाले भी बहुत हैं, हलवे जलवे खाने वाले भी बहुत हैं, खून देने वाले कम हैं। वो बेचारा प्याला लेकर आया मजनू के पास, उसको बोला कि लैला ने भेजा है। उसने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, अदब से कहा कि मेरी लैला ने क्या कहा है? उसने बोला लैला ने कहा है कि मेरे मजनू को कहो इस प्याले में अपना खून डाल कर दे। तवज्जो कीजिएगा, जब उसने ये सुना तो मजनू ने उस खादिम से कहा कि मेरी लैला ने तुम्हें बताया है कि उसको मेरे जिस्म के कौन से उज़्वे का खून चाहिए? सर का चाहिए, हाथों का चाहिए,
सीने का चाहिए, पाँव का चाहिए। अल्लाह अकबर। उसने बोला ये तो मुझे पता नहीं, आप ठहरे में ज़रा पूछ के आता हूँ। उसने बोला नहीं, अगर अभी जाकर मेरी लैला से पूछोगे तो ये भी बेअदबी है। बस ठहरो, मैं ऐसे करता हूँ, सर के बालों से लेकर पाँव के तलियों तक पूरे जिस्म को मैं काटता हूँ, कट देता हूँ, खून निकालता हूँ, कतरे कतरे इस प्याले में डालता हूँ, पूरा जिस्म का खून इस प्याले के अंदर होगा। मेरी लैला को मेरे जिस्म के उज़्वे का खून चाहिए होगा, इस प्याले में मौजूद होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिएगा कोरंगी वालों, मोहब्बत की तकाजा ये है, मोहब्बत की तकाजा ये है, जब वक़्त आए, जब मैदान सजे, जब जिहाद का टाइम आए, जब अकाबिर उलमा ऐलान करे, अपने अकाबिर उलमा के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए, अपने सरू पर कफर बांधते हुए मैदान पे निकले और दुनिया वालों को बता दे कि रब्बे मोहम्मद की कसम हम आका के गुलाम हैं, हम हलवा खाने वालों में से नहीं है। अगर खत्मे नबूवत के कानून के ऊपर, खत्मे नबूवत के ऊपर, नामूस सहाबा के ऊपर, कुरान के हुर्मत के ऊपर कोई आंच आएगी, इंशाअल्लाह इस सरजमीन को अपने लहू से आबाद कर देंगे। कहे इंशाअल्लाह, कहे अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तैयार हैं, निकलने के लिए तैयार हैं, उलमा के हुक्म की तकमील करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मेरे आका ने ऐलान किया, अल्लाह का हुक्म आ गया, माल कुर्बान करना है, जान कुर्बान करनी है। कोई आहे, सहाबा खड़े हो गए, फिदा के अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, हम अस्हाबे मूसा कलीमुल्लाह नहीं हैं, हम अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। सही, हमारा तन आप पर कुर्बान, हमारा मन आप पर कुर्बान, हमारा बाप आप पर कुर्बान, हमारी माँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान। सही, जब तक जिस्म में जान है लड़ते रहेंगे, खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। मुसलमानों, यही कामयाबी है। अगर इस खत्मे नबूवत के रास्ते में खत्मे नबूवत की जंग लड़ते हुए, अल्लाह की कसम सहाबा के नामूस की जंग लड़ते हुए, कुरान के हुर्मत की जंग लड़ते हुए मौत आ गई, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा, ईद का दिन होगा। शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले, शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले, शहादत खूब उसकी देखे हैं करबला वाले। शहादत एक नखीले लाजवाल और गैर फानी है, शहादत खुद ही तफसीरे हयात जाविदानी है। मैंने जो कहा अल्लाह तबारक व तआला मंजूर व मकबूल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।